आज इस वीडियो में हम सितंबर के प्रेडिक्शंस देखेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की सहायता से आपको बताया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, एक नया महीना शुरू हो रहा है सितंबर, और सबसे पहले उन सभी लोगों को जिनका इस महीने बर्थडे है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि यह गणेश चतुर्थी का भी फेस्टिवल है। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सितंबर 5 को टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और साथ ही साथ 14 सितंबर को हिंदी दिवस होगा, उसके लिए भी आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि भी शुरू होने वाली है और उसके लिए मैं आपको दिल से बधाइयां देता हूं। अब हम शुरू करेंगे सितंबर के प्रेडिक्शंस। थोड़ा ध्यान रखिए, ये प्रेडिक्शंस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वो है जिसे हम टाइम के हिसाब से, टाइम आपसे क्या चाहता है हम आपसे ये बताने वाले। तो अगर आप अपने को अपने टाइम के साथ अलाइन करेंगे, आप अपने आप को उसके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे उन लोगों के साथ जिनकी डेट ऑफ बर्थ और महीने का टोटल सिंगल डिजिट 1 आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 मई है, 5 + 5 विल गिव यू 10 विच इज 1। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 1 आएगा, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है, 1 + 9 is 10 which is 1। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ और महीने का टोटल 1 आएगा, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। आपको अब ये बताया जाएगा कि आपसे टाइम क्या डिमांड कर रहा है और आपको इस महीने की सितंबर की प्रेडिक्शंस आपकी क्या है। अब आपके लिए सितंबर का मंथ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने काम को सही तरीके से, सही तरह से ऑर्गेनाइज करके हार्ड वर्क करते रहें। किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट, नया प्रपोजल या लाइफ में मेजर चेंजेस आपको इस महीने अवॉइड करना बेटर होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेंगे। इस महीने आपको आपके फाइनेंशियल मैटर्स को, आपकी डेब्ट्स को सेटल करना पड़ सकता है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे। जरूरी है कि आप अपने टेक्निकल काम और अपने पेंडिंग काम को इस महीने कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ अपने क्लोज रिलेशंस में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे फ्रिक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएँ जहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ जाए, बट जब तक वो बिल्कुल मैंडेटरी ना हो, आप चाहें तो इसे नेक्स्ट मंथ के लिए अवॉइड ज़रूर करें, क्योंकि अगले महीने जब आपका अक्टूबर स्टार्ट होगा तब आपके लिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहेंगी। फाइनेंशियली सितंबर महीना आपके लिए थोड़ा टफ दिख रहा है, इसलिए कोई भी केयरलेस स्पेंडिंग ना करें। छोटी सी भी लापरवाही से अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये महीना एक वार्निंग फेज है, और जो आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने मैटर्स को ऑर्गेनाइज करें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अगले महीने का इंतजार करें, क्योंकि अगले महीने आपको बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट होंगे। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करने वाले हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 2 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 2 सितंबर है, तो 2 + 9 ये आपको देगा 11। 11 मीन्स 1 + 1 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 जून है, तो 5 + 6 विल गिव यू 11 और ये आपको देगा 2। अब हमारी प्रेडिक्शंस नंबर 2 के लिए है, जिसका टोटल डेट ऑफ बर्थ और मंथ का 2 है। ये प्रेडिक्शन के साथ साथ टाइम असिस्टेंस है, यानी कि टाइम आपसे सितंबर के मंथ में क्या डिमांड कर रहा है। अब ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं। आप एक टेस्ट फेज में जाने वाले हैं और उससे पहले एक पॉजिटिव कंडीशंस आपको मिल रही है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं। अब इस मंथ में आपके लिए मनी कलेक्ट करना, आपके अफेयर्स को बेनिफिशियली सेटल करना और नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाना काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। जिनसे भी आपको रिम्यूनरेशंस मिलने वाले थे, जिनसे भी आपको कुछ पैसे मिलने वाले थे, उनसे आप ये चीज़ें कलेक्ट करें। स्पेशली बहुत सारी डेट्स ऐसी आएंगी जिसमें आपको एक लक फैक्टर भी आएगा, तो इस महीने आप ट्राई कर सकते हैं लॉटरीज के लिए। हालांकि ये सब जगह अवेलेबल नहीं होती, केरला में स्पेसिफिकली लॉटरी सिस्टम है। आप जो भी गेम्स ऑफ चांसेस हैं, अगर वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको चांसेस हैं कि यू विल बी गेटिंग सो लकी इन दैट।
अब यह समय आपको एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रहने के लिए पुश कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको आलस आए, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आए, तो इसको बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि अगला महीना इतना सपोर्टिव नहीं होने वाला है। इस मंथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस आपको मिलेंगे और इसको हासिल करने के लिए आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। एक बात क्या ध्यान रखें, आपका बिजनेस बहुत ही केयरफुली हैंडल करिए ताकि कोई भी नेगेटिव या बिटर एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि आप एक टेस्ट फेज में जाने वाले हैं और उसके लिए आपको ये महीना क्योंकि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स ना आए इसके लिए केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल इस महीने का मंत्र एक ही है, एक्टिव रहिए, बी स्मार्ट, हर एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और सितंबर में जो भी आपके एम्बिशंस हैं उन्हें प्लीज़ कंप्लीट करिए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ आप अपनी टेस्ट फेज में जाने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 मीन्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट डेट और महीने का टोटल 3 आ रहा है, सिंगल डिजिट 3 आ रहा है, तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है, तो 3 + 9 विल गिव यू 12। 12 मीन्स 1 + 2 मतलब कि 3। अब आप थोड़ा सा एक और एग्जांपल पहले ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 जून है, तो 6 जून मतलब 6 + 6 विल गिव यू 12, विच इज ऑल्सो सिंगल डिजिट 3। सो अब हम उस प्रेडिक्शन की बात करेंगे जिसकी टोटल 3 आएगी। और ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा याद रखिए, ये टाइम असिस्टेंस है। आपसे टाइम क्या चाहता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब ये महीना आपके लिए काफ़ी एक्टिव रहेगा। अगर आपके पास बिजनेस प्रपोजल्स हैं या पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हैं, तो आप इस महीने को डेफिनेटली यूटिलाइज करें, क्योंकि पूरे साल भर की जो कंडीशंस थी आपके लिए 2025 की, वो इतनी पॉजिटिव नहीं है और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मंथ है। अब इस वक्त आप अपने डिसीजंस को लेने के लिए उस पर जितना ज़्यादा चाहे तो एक्शन करें, स्पेशली उन चीज़ों में जो इस महीने में कंप्लीट होने की क्षमता रखती हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा समय है किसी भी नई चीज़ को शुरू करने का। बस इतना ध्यान रखिए कि ये मेजर चेंज ना हो अपने फ्यूचर को देखते हुए, साथ ही साथ हो सके तो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए। कोई भी माइनर चेंज शुरू करने के लिए महीना बहुत ही अच्छा है। थोड़े एक्सपेंसेस हेवी रहेंगे, खासकर पर्सनल मैटर्स और क्लोज रिलेशनशिप में एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आ सकती हैं। लेकिन अब क्योंकि एक महीना चेंज और ट्रैवल का है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, आप चेंजेस करें और एक ट्रैवल में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, हमेशा याद रखिए कि आपके असली एम्बिशंस क्या हैं और उसी के हिसाब से आप इस महीने को पूरी तरह से गाइड करें। अब बात करते समय आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अप्रोच को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस महीने में आप अगर ज़्यादा कैंडिड या ज़्यादा ब्लंट होने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्रिक्शंस हो जाएंगी। इसलिए आप अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में थोड़ी सी समता बना के रखें। अब हम बढ़ेंगे नंबर 4 की तरफ। 4 का मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज करिए 4 सितंबर है, तो 4 + 9 आपको 13 देगा, जिसका रिजल्टेंट 4 आएगा। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर है, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आएगा। अब 4 के बाद में मैं उसके प्रेडिक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। फिर से एक डिस्क्लेमर कि ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है आपके साथ। सितंबर में टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, हम उसकी बात करने वाले हैं। आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। सो अब हम शुरुआत करते हैं। अब इस महीने जिसका भी टोटल 4 आने वाला है, ये लोग थोड़ा ओवर सेंसिटिव रहेंगे अपने एनवायरनमेंट और दूसरों को थॉट्स को लेकर के। इसलिए अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम इस महीने जो आपको मिलेगा वो 18 से 21 के बीच में मिलेगा। मतलब 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं आप इस पीरियड में कंप्लीट करने की कोशिश करें। 23 के बाद कंडीशंस थोड़ी और ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, थोड़ी और डिप्रेसिंग हो जाएंगी, और इसलिए किसी भी चीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए उम्मीद रखना आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। फाइनेंसेस को सेव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ज़्यादा खर्चीले ना बने। अपने फिनेंसेस को हो सके तो अच्छे से मैनेज करें। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मॉडरेशन रखें,
ज़्यादा से ज़्यादा शुगर, स्टार्चेस, हेवी फूड, इन सबको आप अवॉइड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीजिए। एसिड फ्रूट्स का कंजम्पशन कम से कम करें। जो भी है इस महीने आप अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए याद रखिए कि आपका जो बेस्ट पीरियड है वो 18 से 21 का है, और उस वक्त आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को डालिएगा, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर आएगा और अक्टूबर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ट्राइंग मंथ होने वाला है। सो ओवरऑल इस महीने आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, आपको समता बनानी है, धैर्य रखना है, आपके व्यवहार में, आपके फूड हैबिट्स में आप मेंटेनेंस रखें, और इस तरह से आपका सितंबर मंथ बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। तो अब हम नंबर 5 की बात करने वाले हैं। 5 का मतलब है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ इसका टोटल सिंगल डिजिट 5 आ रहा है तो उनकी प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर है, तो 5 + 9 ये आपको 14 देगा। 1 + 4 5। एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 फेब है तो 3 + 2 विल गिव यू 5। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ और महीने का टोटल 5 आने वाला है, ये प्रेडिक्शंस उसके लिए हैं। फिर से ध्यान रखिए, ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है, यानी सितंबर के मंथ में आपसे टाइम क्या चाहता है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह महीना बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, और चेंजेस और ट्रैवल के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके अगर कुछ गोल्स सेट थे तो आप उसे अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं, और अपनी अंडरटेकिंग्स जो भी आप चला रहे थे उसको जितना ब्रॉड करने की कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके एम्बिशंस को एक्शन चाहिए, और ये बेस्ट पीरियड है जब आप उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इस महीने आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो नवंबर दिसंबर में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके साथ लेके आ सकता है। अब एक एजुकेशनल मंथ भी है ये, इसका मतलब है कि आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आप नए कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी आपके जजमेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पल्सिव ना हो, ब्लंट स्पीच ना हो। अदरवाइज वो जो आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने वाले थे, उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। बहुत ही केयरफुली प्लान करें और कॉन्फिडेंट रहें, अपने डिसीजंस को अच्छे से वे करें और उस पर एक्ट करें। अपने अगर इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नए से नए चैनल्स को ओपन करिए, क्योंकि इस पीरियड में जो भी आप अकॉम्प्लिश करेंगे, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, टाइम आपके साथ है। अगर आपके फाइनेंशियल मैटर्स पेंडिंग रह गए हैं तो ये वो महीना है जिसे आप उस चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये महीना भी आपको सपोर्ट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये महीना आपके लिए एक्शन और प्रोग्रेस का है, इसलिए जितना एक्टिव काम करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वे में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे, उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स आएंगे, स्पेशली नवंबर और दिसंबर के मंथ में। तो अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ और डे का टोटल, मतलब डेट और मंथ का टोटल 6 आने वाला है। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर है, तो 6 + 9 विल गिव यू 15, जो कि 1 + 5 आपको 6 देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 फेब है, तो 4 + 2 विल गिव यू 6। 6 का टोटल आएगा, और उसके लिए अब हम प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। फिर से याद रखिए, प्रेडिक्शंस से ज़्यादा टाइम असिस्टेंस है, यानी कि आपसे टाइम क्या चाहता है, और बिलीव मी, टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब ये महीना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटली अनसेटल होगा, और उनको थोड़ा सा एक अंदर से बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रंग होंगे, थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि पेशेंस की कमी है। अब आपको अकम्प्लिशमेंट्स भी करने हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, कोई पॉजिटिव एक्शन नज़र आता हुआ नहीं दिखेगा। अब ज़्यादा आउटवर्ड प्रोग्रेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। आप बल्कि अपनी लाइफ में थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस को कलेक्ट करें, और समझने की कोशिश करें कि इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। आप जितना ज़्यादा रिसेप्टिव रहेंगे, उतना ही आपको ये मंथ हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आपको आपका फ्यूचर कैसे प्लान करना है।
अब महीने के फर्स्ट हाफ में तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में आपकी सब्सिक्वेंटली एनर्जी इंप्रूव होती जाएगी, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, एक प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब इस ड्यूरेशन में आप थोड़ा सा ज्यादा वरी प्रोन होंगे और इसलिए अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस को, अपने मूड्स को कंट्रोल करें, पेशेंस रखें और हेल्थ के नज़रिए से भी आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखें। जितना टाइम हो सके फ्रेश एयर में जाएं, आप अपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा ग्रीनरी में जाएं, थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। आपके कम्युनिकेशंस में थोड़ा इफेक्ट आएगा, थोड़ा वीक रहेगा और आप महसूस करेंगे कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में इतना आसानी नहीं हो रही है। जितना हो सके ओवर डिस्कशंस को अवॉइड करिए और अननेसेसरी डिबेट्स में ना पड़े। ओवरऑल ये महीना सेल्फ ग्रोथ का है, रिफ्लेक्शन का है और आप अपनी सेंसिटिविटी को मेंटेन करके, उसे समझकर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करें, पास्ट रिजल्ट्स को देखें, आप अपने आप को रिसेप्टिव बनाएं और इस तरह से आप अपने नेक्स्ट मंथ में जाएंगे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शन करने वाले हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 7 आएगा। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई है, तो 2 + 5 7, तो 7 का प्रेडिक्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर है, तो 7 + 9 16, 16 मतलब 1 + 6 7। तो जिसकी भी डेट और मंथ का टोटल 7 आने वाला है, ये प्रेडिक्शंस उनके लिए हैं। अब फिर से आप याद रखिए, ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये टाइम असिस्टेंस है। इसका मतलब है कि टाइम आपसे क्या चाहता है और आप अपने आप को टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब इन लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे कुछ एक कंडीशंस अंडर द सरफेस चल रही हैं। बहुत सारी रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी और आपके डिज़ायर्स ऐसे रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव एक्शन का टाइम नहीं आया है, आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करें और आप अपने अफेयर्स को, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान करके, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके उसे सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करें। अब इस महीने आपको पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी और स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब आपको इस महीने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। कंडीशंस थोड़ी इनडेफिनिट ही लग रही हैं और क्योंकि अगले महीने एक अच्छा समय शुरू होने वाला है, पेशेंस रखिए और अपने मूड्स को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, प्रॉपर प्लान करिए और एक ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़िए। अब क्योंकि एक रिफ्लेक्टिव मंथ है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एनालाइज करें और ट्रस्टेड लोगों से एडवाइस लें। रेस्टलेसनेस के कारण कोई भी हैस्टी डिसीजन ना लें, अदरवाइज बिटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। 23 सितंबर के बाद एक पॉजिटिव कंडीशन दिखेगी और साथ ही साथ अच्छी कंडीशंस एक्टिव भी हो जाएंगी। उस समय आप अपने प्लान्स, जो भी आपने प्लान किए, उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं। महीने का पहला हिस्सा एक प्रिपरेशन फेज है, जहां आपको आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट करके आपको अपने नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए एक रोड मैप बनाने का एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। और याद रखिए, क्योंकि ये आपके लाइफ साइकिल का हार्वेस्ट ईयर है, इसलिए आपको जो भी आप सो करेंगे, जो भी आप सीड्स को डालेंगे, उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलने का टाइम है। इसलिए इस महीने की हर अपॉर्चुनिटी को स्मार्टली ग्रैब करिए, अपना ग्राउंड वर्क स्ट्रांग बनाइए, पास्ट एक्सपीरियंसेस लीजिए, प्लानिंग करिए और 23 के बाद उसको एक एक्टिव मोड पे ले जा करके एक एक्टिव तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अब हम उन लोगों की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं जिनकी डेट और मंथ का टोटल 8 आएगा। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल है। सो 4 अप्रैल मीन्स 4 + 4 मतलब 8। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून है, तो 2 + 6 विल बी 8। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 8 आएगा, ये प्रेडिक्शंस उनके लिए हैं। फिर से एक बार बताता हूं आपको, ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये टाइम असिस्टेंस है। मतलब इस समय आपसे टाइम क्या चाहता है,
आप वो करें और आप फायदे में भी रहेंगे और आपकी लाइफ एक टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अब ये महीना आपके साल का सोशल मंथ है सितंबर, जहां पे बिजनेस कंडीशंस थोड़ी पैसिव दिखेंगी, लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बहुत ही अच्छे बनाए जा सकते हैं और ये पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होंगे। आपको इस समय अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करें, डिप्लोमेसी का यूज़ करें और नए नए चैनल्स को ओपन करने की कोशिश करें, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ध्यान रखिए, आप जब कांटेक्ट बनाएं तो अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाएं, वरना ऐसे सर्कल में आप फंस जाएंगे जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। क्योंकि थोड़ा पैसिव मंथ है, कंडीशंस थोड़ी सी लेजी रहेंगी, आपको थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस महीने प्रोग्रेस पॉसिबल है। अपने करस्पॉन्डेंस पे ध्यान दें। ट्रैवल और मेलजोल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हेल्थ वाइज अपनी डाइट को डिसिप्लिन पे रखें। ज़्यादा शुगरी स्टफ, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा स्टार्ची फूड जितना हो सके अवॉइड करें। एसिडिक फ्रूट आप जितना हो सके अवॉइड करें क्योंकि आपकी बॉडी इस समय थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो जितना हो सके आप अपने आप को पब्लिक के सामने रखिए। याद रखिए, महीना पैसिव है तो कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, मेजर बिजनेस मूव्स नहीं करने हैं। डिप्लोमेसी का यूज़ करें अपने वर्ड्स में और एक फोर्सफुल अप्रोच बिल्कुल ना रखें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और आपको सितंबर में रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम उनकी प्रेडिक्शंस करने वाले हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल 9 आने वाला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर है तो 9 + 9 18, 1 + 8 मतलब 9 का प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जून है तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 है तो 9 का प्रेडिक्शन अब हम करने वाले हैं। फिर से याद रखिए, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये टाइम असिस्टेंस है और अगर आप अपने आप को टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उन लोगों के बारे में जिनका टोटल 9 आया है। अब ये महीना एक ऐसा महीना है साल का जो कि आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा और इस वक्त आपको किसी भी नए काम को, किसी भी बिजनेस प्रपोजिशन को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आपको लेटर लाइफ में रिग्रेट हो सकता है। अब आप थोड़ा सा प्लानिंग करें, अपने पास्ट को रिट्रेस करें और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर को प्लान करें। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि आपको वही चीज़ आगे प्लानिंग में मदद करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा, आप बोर फील करेंगे, लेकिन आउटपुट्स तभी आएंगे जब आप अपने हार्डवर्क को करते रहेंगे। अपने हेल्थ का खास ध्यान रखें, हल्का खाना खाएं, एक प्रॉपर स्लीप लें, अच्छी फ्रेश एयर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा अलोन बैठें, अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन भी करें। बड़ा एक्शन लेने की बजाय सिर्फ प्लानिंग करें क्योंकि ये मंथ ही इस चीज़ के लिए बना हुआ है। ध्यान रखिए कि इस महीने में दूसरा हिस्सा ज़्यादा टफ होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, इसलिए उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप अगर अलर्ट रहेंगे, वॉचफुल रहेंगे तो ये डिसअपॉइंटमेंट छोटी मोटी सी हो जाएगी जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप अगर बोलें तो ये एक ऐसा मंथ है जो आपको एक तैयारी के लिए आया है। आप इस महीने तैयारी करें, अपने आप को कंट्रोल करें ताकि आपको अगले महीनों में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले और आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिले और इसी तरह से आप अगले महीने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन करके आगे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमने पूरे सितंबर मंथ के प्रेडिक्शंस कंप्लीट किए। फिर से बोलता हूँ, प्रेडिक्शंस की जगह हमने टाइम असिस्टेंस कंप्लीट किया और हमने सारे ही लोगों को कवर किया है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी प्रेडिक्शन नहीं की गई है। इनफैक्ट हर एक इंसान के लिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस महीने टाइम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बिलीव मी,
बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, 99.99% एक्यूरेसी है इसमें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, आप सितंबर महीने को बहुत ही इजीली या तो ग्लाइड कर सकते हैं या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या किसी भी मेजर प्रॉब्लम्स को आने से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा, बहुत सारी सफलता लेके आएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा। साथ ही साथ आपकी जो नेगेटिव चीज़ें आने वाली थी, आप टाइम को फॉलो करके उसे एक बड़े हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से अपने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करें, आप टीचर्स डे मनाएं, हिंदी दिवस मनाएं, ओणम मनाएं और साथ ही साथ नवरात्रि में भी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की तरह आप आगे बढ़ें। आप अपने सितंबर को एंजॉय करिए, उसका हर एक दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करिए। आप सितंबर की कंडीशंस को याद रखिए और उसी हिसाब से सारे दिन को फॉलो करिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट करें, और इसी तरह से मैं अक्टूबर के वीडियो के साथ भी आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेकर के आपको गाइड करूँगा कि आपके साथ टाइम क्या चाहता है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताइए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं 100% रिप्लाई करता ही करता हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, जहाँ पे मैं एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको गाइड करूँगा। टाइम के साथ आपको क्या करना है, आपको अपने साथ क्या करना है और आपको आपकी लाइफ में किस तरह से बढ़ना है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। जय श्री गणेश।